हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। मेवाड़ राज्य का इतिहास। आप सब जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मेवाड़। और मेवाड़ में हम पढ़ेंगे गुहिल, जिसका नाम था गुहादित्य। मेवाड़ के इतिहास की जानकारी गुहिल काल से प्रारंभ होती है, अर्थात मेवाड़ की जानकारी हमें गुहिल काल से ही मिलती है। ठीक है। और इनके पिताजी का नाम था, हम पहले देखते हैं, शिलादित्य, और माता थी पुष्पावती। इनकी गोत्र थी वो है विजयम्पा, जो गुजरात में पाई जाती है। ये गोत्र गुजरात में पाई जाती है। गुहादित्य का जन्म रानी पुष्पावती ने मल्या नामक गुफा में गुहादित्य को जन्म दिया था। इसी गुफा के पास वीरनगर नामक बस्ती थी। बस्ती का नाम था वीरनगर, जिसमें कमलावती नामक ब्राह्मणी थी, जिसको रानी ने, ब्राह्मण के नाम था कमलावती, और रानी पुष्पावती यानी गुहादित्य की माता पुष्पावती ने इस ब्राह्मणी को अपना पुत्र सौंप दिया था, और अपना पुत्र सौंपकर खुद वीरांगना हो गई थी। उसमें युद्ध चल रहा था, इसलिए खुद वीरांगना हो गई थी। और इसी ब्राह्मणी कमलावती ने गुहादित्य का पालन पोषण किया। और इसी बस्ती के पास इड्र नामक भील राज्य था, और ये गुहादित्य कभी कभी उस भील राज्य में खेलने जाता था। और इसी के एक खेल के बीच बीच में भीलों का झुंड था, और वहाँ भीलों के बच्चों ने गुहादित्य का राज्याभिषेक कर दिया था, मतलब खेल खेल में। और इस एक भील के बच्चे ने अपना अंगूठा काट कर गुहादित्य का राज तिलक किया। और जब ये बात भीलों के राजा को जब पता चली, तो उस राजा ने गुहादित्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। वास्तविक में मतलब जो पहले राज्याभिषेक हुआ, राज तिलक, वो एक खेल में हुआ था, लेकिन बाद में उसको सचमुच उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उस भीलों के राजा का नाम था मांडलिक। और कहते हैं गुहिलों की यानी गुहादित्य की लगभग 8 पीढ़ी उस इड्र नामक राज्य पर राज किया था। लगभग 8 पीढ़ी। और 8 पीढ़ी के बाद में राजा हुआ था, वो था, उसका नाम था नागादित्य। 8वीं पीढ़ी का। और उस नागादित्य का जंगल में शिकार खेलते वक्त उनका वध कर दिया गया था। ठीक है। और गुहादित्य ने 1556 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली थी। गुहिल वंश की नींव कब डाली थी? 1556 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद आता है गुहिलों की। फिर वैसे पूछा जाए कि गुहिलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? प्रारंभिक राजधानी थी नागदा, जिनका प्राचीन नाम था नागद्र। नागदा को गुहिल शासक नागादित्य ने बसाया था। ये नागादित्य था गुहिलों की 8वीं पीढ़ी का राजा, जिसने नागदा को गुहिलों की प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। और नागादित्य के उत्तराधिकारी हुआ था, उनका नाम था शिलादित्य, जो एक प्रतापी एवं उत्तम शासक था। सामोली के अभिलेख के अनुसार कहा जाता है कि शिलादित्य बहुत ही एक प्रतापी और उत्तम शासक हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। अगला टॉपिक होगा
बप्पा रावण का, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।